हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान एक पेड़ पे बैठ करके एल्डर शॉन्ग की बात को सुन रहा होता है, जहाँ पे एल्डर शॉन्ग और चाओ यंग मिल करके कई सारे डिसाइबल्स के साथ एक अलायंस बनाने की बात कर रहे होते हैं और सबको एकजुट आने के लिए बोल रहे होते हैं। ये सारी बात उस पेड़ पे बैठ के जियाओ यान सुन रहा होता है। तभी जियाओ यान के पीछे से कोई अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के जियाओ यान तुरंत उसे डॉज करता है और वो अपने सामने चेन जुआन को देखता है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहता हूं। आप सब लोग भी ऐसे ही मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे ज़रूर शो करूंगा और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। तो बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को सेंस करके चाओ यंग एल्डर शॉन्ग से कहती है कि हमें चल करके उधर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है और वहाँ पे कौन है जो फाइट कर रहा है। ये कह करके चाओ यंग एल्डर शॉन्ग की ओर देखती है और काफ़ी तेज़ी से फ्लाई करते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे एल्डर शॉन्ग और वो सारे डिसाइबल्स भी निकल जाते हैं। तभी वो लोग जियाओ यान के पीछे आके लैंड करते हैं और तभी चाओ यंग अपने सामने जियाओ यान और उसके सामने चेन जुआन को देखती है और वो कहती है कि आखिर चेन जुआन यहाँ पे जियाओ यान के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है और साथ में चेन जुआन अपने दो एल्डर्स को भी लेके आया है। तभी एल्डर शॉन्ग कहते हैं कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रदर चेन जुआन यहाँ पे जियाओ यान के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तभी चेन जुआन जियाओ यान को देख के कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कह करके वो वहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देख करके जियाओ यान कहता है कि सच में जुआंग मिंग सेक्ट एक नंबर का भूतिया सेक्ट है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे दो एल्डर्स को ला करके मुझसे फाइट कर सकते हो। ये सुन करके चेन जुआन अपने दोनों एल्डर से जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। ये सुन करके उसके दोनों एल्डर टेलीपोर्ट होकर के सीधा जियाओ यान की ओर बढ़ जाते हैं, मगर जियाओ यान अभी भी वहीं पे खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर जियाओ यान को दोनों साइड से घेर लेते हैं। तभी चेन जुआन कहता है कि जियाओ यान आज सच में तुम्हारा बहुत बुरा दिन है और तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान दोनों ही एल्डर्स के बीच में खड़ा होता है और तभी वो दोनों एल्डर काफ़ी तेज़ी से जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देख करके जियाओ यान बहुत ही सिंपल सा मूव वहाँ पे करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एल्डर के अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। वो दोनों एल्डर जियाओ यान को तो टच भी नहीं कर पाते हैं। तभी वो दोनों एल्डर काफ़ी दूर जा कर के लेग स्लैश अटैक सीधा जियाओ यान के ऊपर कर देते हैं। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओ यान अपनी हेवनली फायर को रिलीज करता है और अपने दोनों हाथ से ही उन दोनों के लेग स्लैश अटैक को रोकने लगता है और वो जैसे ही अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से उन दोनों ही एल्डर के स्लैश अटैक को वो वहीं पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट का आड़ लेकर के जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही जियाओ यान को भागता हुआ देख के वो दोनों एल्डर भी उसके पीछे पीछे काफ़ी तेज़ी से फ्लाई करते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो दोनों एल्डर मिल करके जियाओ यान के ऊपर हवा में ही अटैक करना शुरू करते हैं, जहाँ पे एक एल्डर जियाओ यान के ऊपर एक पंच मारते हैं। जियाओ यान अपने दोनों हाथ से उस अटैक को डॉज करता है। तभी एक एल्डर पीछे से आकर के जियाओ यान के ऊपर एक किक मारने की कोशिश करते हैं। जियाओ यान उनके भी अटैक को डॉज कर देता है। ऐसा करते हुए वो दोनों ही एल्डर कंबाइन अटैक करके जियाओ यान को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो दोनों ही एल्डर मिल करके जियाओ यान को सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। जियाओ यान उनके हर अटैक से बच जा रहा होता है। नीचे खड़े हुए एल्डर शॉन्ग चाओ यंग से कहते हैं कि इन गधों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। ये लोग यहाँ पे एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों को हमारे साथ में मिल करके इस फ्यूरियस बीस्ट से फाइट करना चाहिए, जो कि 8th लेवल का बीस्ट है। उसकी बात को सुन करके चाओ यंग कहती है कि एल्डर शॉन्ग यहाँ पे मुझे जियाओ यान की फाइट को देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो एल्डर हैं जो कि 3 स्टार दाओजोंग लेवल पे हैं और यहाँ पे जियाओ यान 2 स्टार दाओजोंग लेवल पे हैं, मगर वो दोनों एल्डर मिल करके भी जियाओ यान को यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये मानना पड़ेगा कि जियाओ यान के पास स्किल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा
एबिलिटी भी है, जिसकी वजह से जियाओ यान को वो लोग यहाँ पे हरा नहीं पा रहे हैं। ये कह करके चाओ यिंग जियाओ यान की फाइट के मजे ले रही होती है, मगर ये बात को सुन करके एल्डर शॉन्ग अपने मन में कहता है कि मैं तो यहाँ चाहता हूँ कि जियाओ यान इस फाइट को हार जाए, क्योंकि लिए जियाओ यान जब इस फाइट को हारेगा तो वो चाओ यिंग के सामने जीरो बन जाएगा। यहाँ पे चाओ यिंग जो कि जियाओ यान का इतना फेवर ले रही है और उसकी यहाँ तारीफ कर रही है, यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा कि जियाओ यान उसकी तारीफ के लायक नहीं है। ये कह कर के एल्डर शॉन्ग यहाँ पे जियाओ यान की फाइट को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ उन एल्डर्स से भाग रहा होता है। तभी वो कहता है कि मुझे यहाँ पे उन एल्डर्स से भाग करके फाइट नहीं करनी होगी, बल्कि अगर मुझे उन लोगों से जीतना है तो मुझे कॉम्बैक्ट फाइट करनी होगी। ये कह करके जियाओ यान तुरंत एक पेड़ के पास जाता है और अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करता है और उन एल्डर्स की ओर फिर से वापस आता है। ये देख करके वो दोनों एल्डर काफ़ी चौंक जाते हैं और वो एक जगह खुश भी हो रहे होते हैं कि उनका शिकार उनके ही पास आ रहा है। तभी जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक के 2 क्लोन बनाता है, जिसकी वजह से जियाओ यान के 2 क्लोन्स काफ़ी तेज़ी से दोनों ही एल्डर को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। तभी वो दोनों एल्डर बीच में खड़े होकर के मुस्कुराते हैं। जैसे ही जियाओ यान उन दोनों एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तभी एक एल्डर काफ़ी तेज़ी से जियाओ यान की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के कहता है कि बच्चे अब तुम मरने वाले हो। ये कह करके वो उसकी गर्दन को क्रश कर देता है, मगर वो तो जियाओ यान का क्लोन निकलता है। ये चीज़ जैसे ही उस एल्डर को पता चलती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं कि क्या इस लड़के के पास ये भी एबिलिटी है। तभी वो एल्डर अपने साथी को देखता है, तभी वो अपने साथी को देख के कहता है क्या सेकंड एल्डर ने यहाँ पे जो जियाओ यान को पकड़ा है वो भी एक क्लोन बॉडी है। ये देख करके वो दोनों यहाँ समझ जाते हैं कि उन दोनों को एक ट्रैप में जियाओ यान ने फंसा दिया है और इधर जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से चेन जुआन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वो दोनों एल्डर भी ये समझ जाते हैं और वो तुरंत चिल्ला करके चेन जुआन से कहते हैं कि यंग मास्टर संभल के, वो जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। तभी चेन जुआन जैसे ही पलटता है, वो दोनों एल्डर भी काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए जियाओ यान की तरफ भागते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि जियाओ यान उस चेन जुआन के काफ़ी करीब पहुँच चुका होता है, जिसकी वजह से उन दोनों एल्डर की होश उड़ चुके होते हैं। तभी जियाओ यान काफ़ी खतरनाक पंच सीधा चेन जुआन के ऊपर कर देता है, मगर चेन जुआन अपने फैन से जियाओ यान के अटैक को डॉज कर देता है। तभी जियाओ यान गुस्से में आकर के अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से चेन जुआन जियाओ यान के अटैक को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और वहाँ पे आसमान में क्रैक पड़ जाते हैं और चेन जुआन काफ़ी तेज़ी से पीछे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर तब तक वहाँ पहुँच चुके होते हैं और वो दोनों ही चेन जुआन को हवा में ही रोक लेते हैं और यहाँ पे चेन जुआन के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, जिसे देख करके वो दोनों एल्डर कहते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। तभी चेन जुआन उन दोनों को ढकेलता है और कहता है जा करके उस लड़के को तुम जान से मार दो। तुम यहाँ पे एक 2 स्टार दाओजोंग लेवल के कल्टीवेटर को जान से नहीं मार पा रहे हो, बल्कि तुम लोग 3 स्टार दाओजोंग लेवल के कल्टीवेटर हो। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर का आदेश मिलते ही सेकंड एल्डर काफ़ी गुस्से में आता है, अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और उड़ करके काफ़ी तेज़ी से जियाओ यान की ओर बढ़ता है और अपनी हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को समन कर लेता है। ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमें नज़र आ रही होती है और वो काफ़ी तेज़ी से जियाओ यान की ओर बढ़ता है और कहता है कि जियाओ यान तुमने यहाँ पे हमारे यंग मास्टर को चोट पहुँचा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तुम्हें मरने से यहाँ पे कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उस एल्डर के अटैक को तुरंत काफ़ी स्मूथली डॉज कर देता है। तुरंत जियाओ यान उस एल्डर से काफ़ी दूर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में क्रैक पड़ जाता है। इस एल्डर का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, तभी वो एल्डर अपनी स्वॉर्ड को लेकर के जियाओ यान के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड जियाओ यान की गर्दन से जस्ट बगल से गुजरती है, मगर जियाओ यान इस अटैक को भी काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। मगर यहाँ पे जियाओ यान को अब काफ़ी मुश्किल हो रही होती है फर्स्ट एल्डर के अटैक को डॉज करने में, और हम तभी देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर जहाँ जहाँ जियाओ यान के ऊपर अटैक करता है वहाँ वहाँ आसमान में क्रैक हो जाते हैं और एक अलग सा पोर्टल ओपन हो जाता है, मगर जियाओ यान को अभी भी फर्स्ट एल्डर टच नहीं कर पा रहा होता है। तभी जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से एक जगह पे आके खड़ा हो जाता है, वो फर्स्ट एल्डर को इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर काफ़ी तेज़ी से जियाओ यान के पीछे आकर के अपने डिमोनिक स्वॉर्ड को और भी ज़्यादा जाइंट फॉर्म में ला करके जियाओ यान के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें नज़र आ रहा होता है। उस अटैक को देख करके जियाओ यान तुरंत अपने हैवी रूलर को समन करता है और जैसे ही जियाओ यान के करीब उस फर्स्ट एल्डर का अटैक आता है, वो तुरंत अपने हैवी रूलर से उसके अटैक को वहीं पे डॉश कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ी अमाउंट में हमें
पावर की फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो सीधा जियाओयान को जमीन पे दे मारता है। मगर जियाओयान अभी भी हार नहीं मानता है, वो अभी भी अपने हैवी रूलर से उस फर्स्ट एल्डर के स्वॉर्ड को रोक रहा होता है। ये देख करके उस फर्स्ट एल्डर के तो होश उड़ जाते हैं। तभी जियाओयान 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर के फर्स्ट स्टेज को समन करता है, जो कि कुंग लियान बियान स्टेज होता है। और यहाँ पे जियाओयान की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे फील करके वो एल्डर कहता है कि आखिर इस बच्चे के पास कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है और ये अपनी पावर को ऐसे कैसे बढ़ा सकता है। तभी जियाओयान एक ही पुश के साथ उस एल्डर को काफी दूर ढकेल देता है और वो काफी गुस्से में पीछे खड़े हुए चेन जुआन को एक खतरनाक लुक देता है, जिसकी वजह से चेन जुआन की तो हवा टाइट हो जाती है। अभी चेन जुआन के बगल में खड़ा हुआ सेकंड एल्डर काफी गुस्से में आकर के अपनी पावर को रिलीज करता है और सुमो के फॉर्म में आकर के सीधा जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी जियाओयान उसको अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत अपने हेवनली पपेट को अपनी स्पेस रिंग से समन करता है। उसका हेवनली पपेट सीधा जा करके उस सेकंड एल्डर से हैंड टू हैंड बैटल करने लगता है और यहाँ पे इन दोनों की काफी खतरनाक हमें फाइट नजर आ रही होती है, जहाँ पे जियाओयान का हेवनली पपेट काफी अच्छी खासी टक्कर इस सेकंड एल्डर को दे रहा होता है। यहाँ पे वो दोनों के बीच में अलग सी फाइट होती है और इधर जियाओयान अपनी पावर को रिलीज करके काफ़ी गुस्से में इस चेन जुआन को देखता है और अपनी पावर को रिलीज करके काफ़ी तेज़ी से अपने हैवी रूलर को लेकर के सीधा चेन जुआन की तरफ उड़ते हुए चला जाता है। चेन जुआन जियाओयान को अपनी तरफ आता हुआ देख के एकदम डर सा जाता है और तभी वो अपने फैन को बाहर निकालता है और तुरंत वहाँ पे जुआन हुई नाइफ टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसका फैन वहाँ पे गोल गोल घूमने लगता है और वो अपने फैन से सीधा जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। मगर यहाँ पे जियाओयान काफ़ी तेज़ी से अभी भी उसकी ओर बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो फैन जियाओयान के करीब पहुँचता है, जियाओयान अपने हैवी रूलर से उसके अटैक को वहाँ पे होल्ड कर देता है। वहाँ पे हमें काफ़ी बड़े अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं कि चेन जुआन भी अपने फैन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर से एक स्लैश अटैक लगाता है, जिसकी वजह से चेन जुआन का फैन के तो वहाँ टुकड़े हो जाते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से फ्लाई करता हुआ सीधा उस चेन जुआन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी फर्स्ट एल्डर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके जियाओयान का रास्ता रोकने के लिए एक स्लैश अटैक सीधा जियाओयान के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओयान तुरंत 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से चेन जुआन के करीब आ रहा होता है। इधर चेन जुआन की तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है और तभी एल्डर शोंग जियाओयान को इतनी तेजी से इस चेन जुआन की ओर बढ़ता हुआ देख करके वो तुरंत चेन जुआन और जियाओयान के बीच में एक स्पिरिचुअल शील्ड को बना देते हैं और वो जियाओयान को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर वो ये नहीं जानते कि वो जियाओयान है। वो अपने एक ही हैवी रूलर के अटैक से उनकी शील्ड के तो कई हजार टुकड़े कर देता है और वो काफ़ी तेज़ी से चेन जुआन की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके सबकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबको समझ में आ गया था कि अब जियाओयान चेन जुआन को छोड़ने वाला नहीं है। तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर से खींच करके एक हैवी रूलर सीधा चेन जुआन के पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चेन जुआन की हालत एकदम ख़राब हो जाती है और जियाओयान के इस अटैक से चेन जुआन की मेरिडियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा एक पत्थर से जाके टकराता है। और तभी फर्स्ट एल्डर काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ अपने यंग मास्टर के पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर आप ठीक तो हैं ना। यहाँ पे उसका यंग मास्टर चेन जुआन कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, वो तो एकदम बेजान शरीर के साथ वहीं पे पड़ा होता है। तभी जियाओयान को देख करके पीछे खड़े हुए सारे डिसेबल कहते हैं कि अरे ये तो वही लड़का है ना जो कि 5 मेजर फैमिली के बीच में जो कंपटीशन हुआ था उसका विनर। इस लड़के के पास कितना ज़्यादा करेज है कि इसने यहाँ पे खेल ही 3 स्टार दाओ जोंग लेवल के कल्टीवेटर जो कि यहाँ पे 2 थे उन्हें हरा दिया। सच में इससे फ्यूचर में हमें किसी भी तरीके का कोई पंगा नहीं करना चाहिए। उन सारे डिसेबल की बात चाओ यंग सुन रही होती है और वो मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है। तभी एल्डर शोंग की वहाँ जल जाती है और वो काफ़ी गुस्से में टेलीपोर्ट होकर के सीधा जियाओयान के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि जियाओयान जब मैं तुम्हें रोक रहा था तो तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पे जुआंग मिंग सेक्ट के यंग मास्टर चेन जुआन को मारने की कोशिश की, जो कि हमारे साथ एक अलायंस बहुत पहले ही बना चुका है जो कि इस कंपटीशन में हमारी मदद करेगा और साथ में वन जाओ माउंटेन में जो 8 लेवल का बीस्ट है उससे फाइट करने में भी ये हमारी मदद करने वाला था। सच में मुझे लगता है कि तुम नहीं
चाहते हो कि हम लोग इस कंपटीशन को जीतें, इसी वजह से तुम हम लोगों के खिलाफ जा रहे हो। तभी जियाओयान पीछे खड़े हुए उन सारे डिसेबल्स की ओर देखता है और फिर वो डिसेबल बेचारे अपना सर खुजलाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे एल्डर शॉन्ग, हमें कहाँ फंसा रहे हो, हम इन सब चीज़ों में नहीं है भाई, हमें माफ़ करो। तभी जियाओयान एल्डर शॉन्ग से कहता है कि एल्डर शॉन्ग, मानना पड़ेगा कि आपके पास ये एबिलिटी है कि आप किसी को भी यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं कि वो समझ ही ना पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे सब कोई देखा है कि यहाँ पे जुआंगमिंग सेक्ट का यंग मास्टर और उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे और वो लोग मुझे यहाँ पे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग मुझसे पावर में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ कैसे कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इन लोगों को जान से मारने की कोशिश की है। ये सुनकर के एल्डर शॉन्ग एकदम भड़क जाता है और वो जियाओयान को चुप कराने की कोशिश करता है, मगर तभी पीछे से वो दोनों ही एल्डर चिल्ला करके जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, अब बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पे हमारे यंग मास्टर के मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करके अच्छा नहीं किया, अब हमारा पूरा जुआंगमिंग सेक्ट तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख देगा। तभी जियाओयान अपने हेवनली पपेट को अपने पास बुला लेता है और उन दोनों एल्डर की बकवास को सुनने लगता है। तभी वो दोनों एल्डर गुस्सा करके जियाओयान से कहते हैं कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक हमारा पूरा का पूरा जुआंगमिंग सेक्ट और हम दोनों तुमसे फाइट करते रहेंगे और तुम्हें जान से मार करके रहेंगे। कह करके वो दोनों ही एल्डर खड़े होकर के जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जियाओयान उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर तभी चाओ यंग जियाओयान के सामने आकर के उन दोनों एल्डर से कहती है कि बेहतर फिलहाल के लिए यही होगा कि तुम अपने यंग मास्टर को उठाओ, उसे बचाने की कोशिश करो। यहाँ पे हो सकता है कि तुम उसे हील कर सकते हो क्योंकि वो यहाँ पे बेजान होकर के जमीन पे पड़ा हुआ है। ये कह करके चाओ यंग उन दोनों ही एल्डर की ओर देखती है और कहती है कि तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे मास्टर की यहाँ पे मेरिडियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मगर यहाँ पे अगर तुम लोग वक्त रहते ही अपने मास्टर की जान बचाना चाहते हो तो उसके हार्ट को पूरी तरीके से सील कर दो और जल्द से जल्द दांता में वापस जा करके हमारे मास्टर से हेल्प मांगो, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे और तुम्हारा मास्टर जल्द से जल्द रिकवर हो सकता है। मगर अगर तुम लोग यहाँ रुके तो वो यहाँ पे जान से मारा जाएगा। तभी फर्स्ट एल्डर जियाओयान को फिंगर दिखा करके कहता है कि फिलहाल के लिए हम लोग अपने यंग मास्टर को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं क्योंकि उनकी जान बचाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगर तुम ये मत भूलना कि पूरा का पूरा जुआंगमिंग सेक्ट तुम्हें जान से मारने के लिए बेताब है। यहाँ पे अगर हम लोग तुम्हें नहीं मार पाए हैं तो क्या हुआ, तुम बाहर तो हमें मिलोगे ही। ये कह करके वो दोनों काफ़ी तेज़ी से अपने यंग मास्टर के पास आते हैं और अपनी पावर से उसके हार्ट को सील करने लगते हैं। तभी चाओ यंग पलटती है और जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ में ही इस कंपटीशन को खेलो और हमारे अलायंस में जुड़ जाओ। इससे फ़ायदा ये होगा कि वानयाओ माउंटेन के पास जो रिवर है वहाँ पे 8 लेवल का बीस्ट है और उसे हमें हराना होगा और अगर हम लोग मिल जाते हैं और एक साथ काम करते हैं तो हम लोग उस बीस्ट को आसानी से हरा सकते हैं और इस दान कंपटीशन को बहुत ही आराम से जीत सकते हैं। जिसे सुनकर के जियाओयान तुरंत अपने हेवनली पपेट को अपनी स्पेस रिंग में रखता है। तभी चाओ यंग जियाओयान को ऐसा करता हुआ देख के कहती है कि तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है। तभी जियाओयान तुरंत चाओ यंग को वहाँ पे ग्रीट करता है और उसे थैंक यू बोलता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अकेले ही काम करूँगा। जिसे सुन करके चाओ यंग कहती है फिर से तुम एक बार सोच लो। तभी जियाओयान कहता है कि मैंने सोच लिया। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से मुड़ता है और उड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसे जाता हुआ देख करके एल्डर शॉन्ग कहता है कि घमंडी कहीं का, ये सच में अनग्रेटफुल बंदा है। देख लेना चाओ यंग, ये जियाओयान का बच्चा जल्दी से जल्दी हमारे पास वापस आएगा और हमसे ही भीख मांगेगा कि हम उसे अपने अलायंस में जोड़ लें, मगर मैं उस टाइम भी इसके साथ इसी तरीके से बिहेव करूंगा जैसा उसने आज किया है। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी जियाओयान नीचे चाओ यंग को देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ चाओ यंग ने मुझे यहाँ पे वो लोकेशन बता दी है कि वो 8 लेवल का बीस्ट कहाँ पे है। ये कह करके जियाओयान काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है और तभी दूर खड़ा एक बंदा जियाओयान को घूर रहा होता है जो कि मुझे हॉल ऑफ सोल का बंदा नज़र आ रहा होता है। वो टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें और मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूँगा। और आप लोग अगर चाहते हैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना तो प्लीज़ 500 लाइक का एम कंप्लीट कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सावधान रहें।